3। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कि 32 इंची इक्वल टू 1 माइल। क्योंकि हम लोग जानते हैं नक्शा जो होता है 16 इंची इक्वल टू 1 माइल। हाँ, 16 इंची इक्वल टू 1 माइल जनरल जो नक्शा है। और हमको रकबा भी किसान को इसी पर बताना है, रकबा भी किसान को। लेकिन जहाँ जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, है ना, वहाँ पर 32 इंची इक्वल टू 1 माइल पर नक्शा बनाया गया है। नक्शा कब बनता है? नक्शा बनता है सर्वे के समय। और जहाँ पे घनी बस्ती है, जहाँ पर घनी बस्ती है वहाँ पर 64 इंची इक्वल टू 1 माइल पर 64 इंची इक्वल टू 1 माइल पर आपका नक्शा तैयार किया जाता है। 64 इंची इक्वल टू 1 माइल पर नक्शा तैयार किया जाता है। हमको जब हम 32 पर, 64 पर या 128 पर जब हम नक्शा बनाते हैं तो क्या होता है? नक्शा पर खेत का रकबा बड़ा हो जाता है। नक्शा पर यानी उसको स्केल के फॉर्म में पढ़ें तो क्या हो जाता है? रिड्यूसिंग हो जाता है कि इनलार्जिंग हो जाता है? तो इनलार्जिंग हो जाता है। इनलार्जिंग मतलब बड़ा हो जाता है। तो किसी भी खेत का, किसी गांव का नक्शा अगर 16 इंची इक्वल टू 1 माइल पर है तो हम खूब इत्मीनान से, जो कि आज 4-5 क्लास से तो यहीं पढ़ रहे हैं, निकाल लेंगे। लेकिन अब जो हमारे गांव का नक्शा या आपके गांव का जो नक्शा है वो 32 इंची इक्वल टू 1 माइल पर है। किस पर है? 32 इंची इक्वल टू 1 माइल। चलिए तो हम लोग सीखते हैं कि जब हमारा नक्शा 32 इंची इक्वल टू 1 माइल के पैमाने पर है तो हम उसका रकबा कितना, तो लिखा हुआ है। एक खेत ले लेते हैं, रेगुलर शेप का ले लेते हैं। तो एक रेगुलर शेप का एक खेत ले लिए, यही खेत है, रेगुलर शेप का एक खेत ले लिए। इस खेत का जो हमको, इस पर पैमाना, खेत है, नक्शा है, तो नक्शा है तो किसी न किसी पैमाने पर बना होगा। नक्शा है तो इसका पैमाना लिखा हुआ है 32 इंची इक्वल टू 1 माइल। 32 इंची इक्वल टू 1 माइल लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब 32 इंची इक्वल टू 1 माइल लिखा हुआ है और बताइए कि इस खेत का रकबा सरजमीन पर कितना होगा। हमको क्या निकालना है? इस खेत का प्लॉट नंबर मान लीजिए कि हम लिख देते हैं, है ना, 1540 है। इसका प्लॉट नंबर कितना है? 1540 है। तो ये जो 1540 नंबर का जो प्लॉट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका हमको रकबा निकालना है सरजमीन पर। इसका रकबा निकालना है कहाँ पर? सरजमीन पर। इसका रकबा सरजमीन पर, धरातल में, फील्ड में, जहाँ हमको इसका रकबा कहाँ निकालना है? सर जमीन पर। तो ये तो हम अमीन का बात है ना। किसान को क्या मतलब है? किसान को कोई मतलब है क्या कि हमारा जो खेत है 32 पर बना है, 64 पर बना है कि 128 पर बना है? उतना उसको पता रहता तो वो आपको क्यों बुलाता, है ना। वो खाली वो अपना गांव से केहू से जाके 150-200 रुपया भाड़ा पर नक्शा ले आके दिया, कहा कि देखिए अमीन साहब इतना नंबर का हमारा प्लॉट है, हमारा रकबा बताइए कितना है, लिख के दे दीजिए, है ना। तो हमको इसका रकबा निकालना है। तो अभी तो हम गरीब अमीन हैं, हमारे पास तो मशीन है नहीं। अभी हम लोग क्या है? अभी हम लोग गरीब अमीन हैं। तो गरीब अमीन है तो हमारे पास रकबा है नहीं। तो जब रकबा है ही नहीं, हमारे पास मशीन है ही नहीं नक्शा नापने के लिए, तो हमारे पास यही स्केल है, यही स्केल है मेरे पास। तो जब हमारा ये स्केल है तो पहले हमको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये नक्शा, ये जो है आपका ब्लू प्रिंट नक्शा है, ये जो नक्शा है हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये आपका
ब्लूप्रिंट नक्शा है, ब्लूप्रिंट नक्शा है या आपका डिजिटल नक्शा है। हमारे पास दो ही टाइप के नक्शा मौजूद है ना, कि ब्लूप्रिंट नक्शा है या ब्लूप्रिंट नक्शा है या डिजिटल नक्शा है। तो अभी हम मान लेते हैं हमारे पास ब्लूप्रिंट नक्शा है। हमारे पास जो नक्शा है वो कैसा नक्शा है, ये हमारा ब्लूप्रिंट नक्शा है। तो ब्लूप्रिंट नक्शा है तो इसका पैमाना लिखा हुआ है 32 इंची इक्वल टू 1 माइल। तो जब 32 इंची इक्वल टू 1 माइल हमारा पैमाना दिया रहे तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितने के, अगर 16 इंची इक्वल टू 1 माइल रहता तो 16 इंची इक्वल टू 1 माइल रहता तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता, 1 सेंटीमीटर बराबर 39.60 मीटर, यही ना होता, 39.60 मीटर होता। लेकिन 39.60 मीटर होता। तो 39.60 मीटर जब होता तो अब हमारा यहाँ पे कितना है, हमारा तो पैमाना है ना 32 इंची इक्वल टू 1 माइल। तो हम जानते हैं कि जब 16 से 32 पर जाते हैं तो हमारा लेंथ दुगुना बढ़ता है। हमारा लेंथ क्या होता है, लंबाई या चौड़ाई। जब 16 से 32 पर कन्वर्ट होता है, जब 16 से 32 पर कन्वर्ट होता है तो खेत का मेड़ का लंबाई या चौड़ाई दुगुना बढ़ता है और रकबा चौगुना बढ़ता है, 4 गुना बढ़ता है। तो हम अभी इसको 16 पर निकाल लेते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम लंबाई को जितना आएगा उतना लिख लेते हैं और बाद में उसको आधा कर लेंगे, या नहीं तो रकबा निकालेंगे और उसमें 4 से भाग दे देंगे। रकबा निकालेंगे और उसमें 4 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा सरजमीन पर निकल जाएगा। चलिए, आप यहाँ पर हमको 32 पर निकालना है तो हम जानते हैं कि अगर 16 पर अगर रहता तो इसकी लंबाई कितनी होगी। इसका चलिए इसका नामकरण कर देते हैं कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। हमको बहुत बारीकी के साथ पढ़ना है, बहुत सारे अमीन गलती कर देते हैं। ए हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी, है ना, और ए हो गया डी, ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी हो गया। तो हम क्या करते हैं, ए से बी की दूरी को निकाल लेते हैं और ए से बी की दूरी को अभी हम 16 पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसकी लंबाई हमको बता दीजिए कितना है, बहुत बारीकी के साथ। चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, अप्रॉक्स पहले कितना है, लगभग ए से बी बताइए हमको कितना है। हाँ, तो मैसेज में ए से बी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। चलिए फिर बी से सी भी चाहिए हमको, बी से सी भी चाहिए, सी से डी भी चाहिए और डी से ए भी चाहिए। तो चलिए, तो डी से सी यहाँ इसी के पहले निकाल लेते हैं। तो ये भी लगभग, ये भी कितना है देख के बताइए, ये भी डी से सी कितना है, या सी से डी कितना है, ये भी 7 है, 7 सेंटीमीटर। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं कि ये कितना है। फिर इसको ए से बी, बी से सी देखिए कितना है। तो बहुत बारीकी के साथ देखने में कमी नहीं करना है, कितना है देख के बताइए। देखिए 6 है। चलिए 6 सेंटीमीटर है। ऐसी को इधर लेके चले गए तो इधर भी उतना ही बताएगा। हाँ, ये भी आपका
6 सेंटीमीटर। मतलब ई तो हम निकाले किस पर, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास दो ऑप्शन है कि पहले क्या करें। देखिए दोनों तीनों तरीका से हम सीख लेंगे। हम क्या किए, अब जितना भी आया, जितना आया, क्योंकि ये आयताकार है, ये हमारा आयताकार शेप है, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो इसको क्या कर दीजिए, लंबाई को आधा, जितना उसका भुजा है सबको क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो ये जो रकबा है किस पर है, 32 इंची। ये हमारा, हम अपने इसको स्केल को चेंज नहीं किए हैं, हमको सरजमीन पर निकालना है। तो ये जो बना हुआ है 4 गुना बड़ा है, एक्चुअल जो इसका 16 पर खेत बनता उससे 4 गुना बड़ा है, यानी लंबाई इसका 2 गुना है। तो ये भी का एक्चुअल रकबा धरा नक्शा पर कितना हो जाता, 16 पर ये हो जाता 3.5 सेंटीमीटर। बी से सी कितना हो जाता, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये भी हो जाता 3.5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब इसका रकबा निकाल दीजिए। अब आप क्या करिए, अब इसका सरजमीन पर रकबा निकालना है। बीसी ठीक तो है, बीसी और डीए, बीसी और डीए, हाँ ठीक तो है। हाँ अच्छा सॉरी, ठीक है समझ गए। ओ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, A3 हो जाएगा बस। अब हमको सरजमीन पर रकबा निकालना है, हमको इसका क्या करना है, सरजमीन पर रकबा निकालना है। तो सरजमीन पर रकबा कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर गुने ये 3 सेंटीमीटर। अब इसको 1/39 है, तब सरजमीन पर, ये तो नक्शा हो गया ना, तो जब सरजमीन पर इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3.5 गुने 39.6 एगो, फिर गुने 3 गुने 39.6 आ गया हमारा आंसर। गुना कर दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ कैलकुलेटर पे करिए। चलिए कैलकुलेटर जब निकाल, कैलकुलेटर यहाँ आपको दिख रहा होगा, कैलकुलेटर दिख रहा है क्या, हेलो, तो 3.5 गुने 39.6 बराबर कितना आ गया, 100, और इसका आ गया 138 कितना था हो, 138.6 गुने, फिर 3 गुने 3, फिर कर दीजिए 3 गुने 39.6 बराबर 118.8, तो हो गया 118.8। दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, दोनों को आपस में गुना कर दीजिए मीटर स्क्वायर में। अब ये सेंटीमीटर से किस में आ गया, मीटर में। इस सरजमीन पर इसका रकबा कितना आ गया, सरजमीन पर हमारा रकबा कितना आ गया, गुना कर दीजिए। सरजमीन पर कितना आ गया बता दीजिए, 138 अच्छा ठीक है। किसी ने एक, हाँ म्यूट करिए, ठीक है, जिनका भी है म्यूट कर लीजिए, जिनका है म्यूट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम इनको म्यूट कर दिए, है ना।
चलिए आ जाएगा, प्रेजेंटिंग तो कर दिए हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ गया। तो फिर हम क्या किए, तो ये जो आप देख रहे हैं, तो अब इसको हमको मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो कोई टेंशन है, कोई टेंशन ही नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, तुरंत इसको गुना कर लेंगे। 138.6 गुने 118.8 बराबर आंसर कितना हो गया, 16,465.8। 16,465.68 आ गया मीटर स्क्वायर। जैसे ही आ गया, मतलब सरजमीन पर हमारा इसका रकबा कितना है, सरजमीन पर हमारा रकबा कितना है, 16,465.5 मीटर स्क्वायर। कितना आसानी से निकल गया। मतलब जैसे 32 पर, जैसे ही 32 पर नक्शा दिया रहे, उसका जितना हमको आएगा रीडिंग, उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो एगो नोट करके लिख लीजिए। पहला नोट करके लिखिए कि जब अच्छा ठीक है, एक बार नोट लिख लीजिए। तो नोट पहले लिख लीजिए, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो नोट लिखिए कि जब, चलिए हम लिख देते हैं, नोट हम लिखते हैं। तो लिखिए नोट। नोट को बड़ा ध्यान से रखना है, बहुत नोट लिखाए हैं। जब 32 इंची इक्वल टू 1 माइल पर, 32 इंची इक्वल टू 1 माइल पर, 1 माइल के नक्शा पर किसी प्लॉट का, किसी प्लॉट का या खेत का या खेसरा का रकबा निकालना हो, का रकबा निकालना हो, तो उसके लंबाई या चौड़ाई को, उसके लंबाई या चौड़ाई को आधा कर लेंगे। आधा लंबाई या चौड़ाई को आधा कर लेंगे और आधा कर लेंगे, और फिर 16 इंची इक्वल टू 1 माइल के आधार पर रकबा निकालेंगे। हो गया। हम क्या करेंगे, हमको किसी, जब 32 इंची इक्वल टू 1 माइल के पैमाने पर, 32 इंची इक्वल टू 1 माइल के पैमाने पर हम क्या करेंगे, है ना, किसी खेत का रकबा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लंबाई या चौड़ाई पर, जैसे नक्शा पर लिखा हुआ है 32 इंची इक्वल टू 1 माइल, 32 इंची इक्वल टू 1 माइल, और उत्तर माथ आ गया आपका
अगर जरीब से नापते हैं, दो जरीब दक्षिण भी आ गया, दक्षिण आ गया आपका, दो जरीब पूरब आ गया, पूरब आ गया हमारा, एक जरीब पूरब आ गया हमारा, एक जरीब, और पश्चिम आ गया, पश्चिम आ गया, पश्चिम आ गया हमारा, पश्चिम आ गया हमारा एक जरीब, पश्चिम आ गया हमारा एक जरीब। तो इसका रकबा हमको निकालना है, तो पहले हम इसको किस में बदल लेंगे, 32 से 16 इंची इक्वल टू 1 माइल पर बदल लेंगे। 16 इंची इक्वल टू 1 माइल पे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उत्तर का इतना हो जाएगा। जैसे ही 16 से 32 पे कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये जो उत्तर है हमारा, उत्तर जितना आएगा, दक्षिण, पूरब, पूरब, और ये आ गया हमारा पश्चिम, पूरब, और तो उत्तर आ गया हमारा, दो जरीब है तो कितना हो जाएगा, एक जरीब, एक जरीब, और दक्षिण भी आ जाएगा हमारा एक जरीब, पूरब कितना है, एक है तो 0.5 जरीब, 0.5 जरीब, और पश्चिम कितना आ जाएगा, 0.5 जरीब। तो हमारा रकबा कितना हो गया, तो अब इसका रकबा आयताकार है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, एक जरीब गुने 0.5 जरीब गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 जरीब स्क्वायर आएगा, 0.5 जरीब स्क्वायर आएगा ना हो, तो तो इसको डिसमिल में बदलना है, तो 0.5 गुने 10 बराबर कितना आ गया, 5 डिसमिल आ गया, 5 डिसमिल जमीन आ गया। कोई दिक्कत है तो इसको लिख लीजिए, क्या करिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। हेलो, समझ में आया कि दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमको 32 से 16 पर बनाना होगा, तो पहला हम क्या करेंगे, उसको 32 पर नक्शा रहेगा तो हम 16 पर कन्वर्ट कर लेंगे। हमको जब भी 32 पर नक्शा रहे तो उसको 16 पर कन्वर्ट करेंगे, तो 16 पर जब कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी लंबाई या चौड़ाई को आधा कर लेंगे, उसके लंबाई को भी आधा, चौड़ाई को भी आधा। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े, एक और खेत लेते हैं, एक और खेत ले लेते हैं। चलिए, अब हम, हाँ, शॉर्टकट तरीका भी है। देखिए, जैसे ही 16 से 32 से हमको 16 पर लाना है, तो लंबाई चौड़ाई को क्या कर लेंगे, तुरंत हम उसको आधा कर लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि उसको दूसरे तरीका से बनाएं, तो पहले एगो सवाल आप बना लीजिए, फिर दूसरा तरीका आपको सिखा देते हैं। हर तरीके से हम आपको सिखा देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, हर तरीका से सिखा देंगे। चलिए, यही खेत है, इस पर पैमाना लिखा हुआ है 32 इंची। अब ये डिजिटल नक्शा है, ये हमारा डिजिटल नक्शा है। ये जो है, पहले का हमारा नक्शा कौन सा था, पहला हमारा नक्शा कौन सा था, पहला हमारा ब्लूप्रिंट नक्शा था। अब ये कौन सा नक्शा है, ये हमारा डिजिटल नक्शा है। तो डिजिटल नक्शा, तो डिजिटल नक्शा, तो इस पर लिखा रहेगा 1/2000, 1/2000, या लिखा रहता है 32 इंची इक्वल टू 1 माइल, 32 इंची इक्वल टू 1 माइल, या इसको RF तो हमको अब निकालना है। चलिए, तो इसका उत्तर माथ, ये हो गया नॉर्थ, और नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो चलिए, हमको फटाफट पहले नॉर्थ पता हो जाए,
32 पर हम इसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए, तो अगर 1/2000 लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 32 इंच इक्वल टू 1 माइल। तो चलिए पहले नॉर्थ हम निकाल लेते हैं। तो नॉर्थ बराबर कितना आएगा, साउथ बराबर कितना आएगा, ईस्ट बराबर कितना आएगा, वेस्ट बराबर कितना आएगा। तो चलिए इस बार हम इससे निकालते हैं। पहला हम स्केल से निकाले थे, तो इस बार थोड़ा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से निकालेंगे। हमको सबसे निकालना है। चलिए इस बार हम इसे निकालते हैं बिना टेंशन लिए। जो भी काम करेंगे हम लोग बिना टेंशन लिए ही करेंगे। चलिए हमको रीडिंग बता दीजिए कितना है। इसको जूम करके थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ तक जा रहा है ना। चलिए इसकी रीडिंग बता दीजिए कितना लिखा हुआ है। आप जो भी बोलेंगे हम लिख लेंगे। मैसेज में बताइएगा। हाँ बोलिए, जो भी बोलना है ना, मैसेज में बोलिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लिख कितना है, 7.3। दीपक गुप्ता जी आप लिख रहे हैं 8.5 मेरे ख्याल से। देखिए बाकी लोग, रुपेश कुमार 7.3, संजीव जी है ना, संध्या कुमारी जी सब लोग लिख रहे हैं 7.3। वेरी गुड। तो हमारा नॉर्थ कितना आ गया, 7 यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। इसका साउथ भी, तो ऐसे ही हम सीधे साउथ में लेके चले गए, चूंकि ये आयताकार है तो उतना ही आएगा। तो फिर भी हम चेक कर लेंगे, है ना। प्रशांत कुमार जी लिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है ना। हाँ, नेटवर्क का इश्यू होगा प्रशांत जी, है ना, इसलिए हो सकता है ना। चलिए अब पूरब, तो इसको पूरब है तो इसको रोटेट कर दीजिए। इसको हम क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो जैसे ही रोटेट कर देंगे, है ना, हो गया रोटेशन। अब ले आके यहाँ सेट कर दीजिए। जिनका नहीं दिखे तो एक बार क्या करिए, जिनका ना दिखे एक बार लेफ्ट होकर फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो तुरंत आ जाता है। बस स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करिएगा। ये कितना लिखा हुआ है, ये आपका, चलिए बारीकी से देख लीजिए कितना है। ईस्ट कितना है, मैसेज में बताइए, मैसेज में बताइए कितना लिखा हुआ है। 5.9, 5.9 से थोड़ा सा ज्यादा है, 6 है, 6 है। तो 6 सेंटीमीटर। और इधर हम आ गए सीधे 6 सेंटीमीटर, 6। इधर भी हमारा 6 सेंटीमीटर। तो जैसे ही ये जो है किस पर है, 32 पर हम जो था उसको निकाल दिए। ये हम 32 पे लिख लिए, इसको हमको किस में बदल देना है, 16 पर। तो हमारा इस बार पैमाना कितना है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, 32 से 16 में बदलेंगे। ये 32 इंच इक्वल टू, अब इसको हटा देते हैं, ये 32 इंच इक्वल टू 1 माइल पर है। तो हमको हमारा जो सर्वे का आधार जो होता है, जो हमारा सर्वे का आधार है, वो हमेशा 16 इंच इक्वल टू 1 माइल पर है। हमारा सर्वे का जो पैमाना है कितना है, 16 इंच इक्वल टू 1 माइल। तो जब इसको हम 32 पर 16 पर कर लेंगे तो आधा कर दीजिए, 32 इंच इक्वल टू 1 माइल कर दीजिए। तो तुरंत इसका आधा करिए, आधा करके हमको बताते जाइए। तो नॉर्थ के जगह पे कितना लिखें, साउथ पर कितना लिखें, ईस्ट पर कितना लिखें और वेस्ट पर कितना लिखें। चलिए इसको ईस्ट पर 3 सेंटीमीटर कर दिए, वेस्ट पर भी 3, और साउथ वाला पर कितना हो जाएगा, 7.3 भागा 7.3 भागा 2 कर दीजिए फटाफट। 7.3 भागा 2 कर दीजिए, कितना आएगा, हम कर देते हैं 7.3 भागा 2 बराबर कितना आ गया, 3.65। तो ये हो गया हमारा 3.65 सेंटीमीटर, 3.65 सेंटीमीटर। फिर इसको अब यहाँ पर हम कितना से गुना करेंगे, इसको अगर हम सरजमीन पर बदलना है तो इसका रकबा पहले निकाल लीजिए। तो रकबा बराबर कितना हो गया, रकबा बराबर कितना हो जाएगा, 3.65 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्या समझ में नहीं आ रहा है वीरेंद्र जी कुछ,
अच्छा गौरी जी, भाई आप लोग काहे इसे कर रहे हो, नहीं करिए, आप ही को दिक्कत होगा। चलिए अब इसको, ये तो नक्शा हो गया, हमको सरजमीन पे बदलना है। सरजमीन पर हमको बदलना है, बदल दीजिए, कौन सा बड़का तीर मारने वाला काम है। ये कौन तीर, इसको 3.65 सेंटीमीटर में आप कितना से गुना करेंगे, 3960 पर की 4040 से कितना से गुना करेंगे, 39 से 60 की 39.60 से की आपको 40 से 0 से कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ गुना कर देंगे 40 से, तो 3 गुने 40, और फिर यहाँ 3 गुने 40 क्यों किए, क्योंकि हमारा कौन सा नक्शा है, ऊपर में लिखा हुआ है, ये हमारा नक्शा कौन सा है, डिजिटल नक्शा है। तो डिजिटल नक्शा 1/4000 यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर, ठीक है, 1/4000, क्लियर हो गया। इसका हमको मीटर स्क्वायर में आंसर बता दीजिए, तो ये तो हो जाएगा आपका 4 3 12 120 मीटर, और ये 3.65, तो हम गुना कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर आपके स्क्रीन पे आ गया, देखिए सब चीज हम लोग डिजिटल मोड से अपडेट होते जा रहे हैं। 6.5 गुने कितना है 40 बराबर जो आंसर आएगा 146, तो यहाँ लिख दीजिए 146 हो गया। गुना कर दीजिए दोनों को आपस में, 146 गुने 146 गुने 120, 146 गुने 120 कर दिया गया आपका 17,520, 17,520 मीटर स्क्वायर किस में आ गया, एक यूनिट में आ गया, हम बदल लेंगे जिसमें मन करे। तो ये हो गया हमारा बेसिक। तो एगो तो तरीका क्या सीखे हम लोग, एगो हम लोग तरीका सीखे कि हमको जैसे ही 32 का नक्शा दिया रहे तो हम उसके लंबाई को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके आधा आधा लिख लेंगे, क्या करेंगे, आधा कर लेंगे। अब हम चाहते हैं कि आधा ओधा काहे लग करें, एक के बार रकबा में निकाल लें। तो अगला सीखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आप में से मैसेज में बताइए, है ना, इसमें यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ें, क्या हो रहा है, टेंशन नहीं लीजिए, हो रहा है, देखिए हो रहा है ना। हम सीखते हैं, चलिए किनका है भाई बंद कर लीजिए ना। अब हम सीखते हैं कि किसी भी टाइप का क्षेत्र है, अगर 32 इंच इक्वल टू 1 माइल का पैमाना लिखा है, 32 इंच इक्वल टू 1 माइल का पैमाना लिखा हुआ है नक्शे पर, तो हम जो अभी तरीका, यही तरीका हम इन लोग अपनाते हैं। क्या करते हैं, किसी भी टाइप का क्षेत्र है ना, उसका पढ़ेंगे यहाँ पे रीडिंग पूरा, लेकिन लिखेंगे उसका आधा। जैसे ही 32 पर, जैसे ए से बी की रीडिंग पढ़ेंगे, यहाँ पे आएगा कुछ और, तुरंत उसमें 2 से भाग दे देंगे, तुरंत उसमें वो लोग 2 से भाग दे करके वो लोग लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए ए से बी की रीडिंग उनका कुछ भी आएगा, ए से बी के रीडिंग तुरंत आधा करेंगे। जैसे मान लीजिए वो जरीब करी में करेंगे, हम तो अभी मीटर में कर रहे हैं ना, वो जरीब और करी में करेंगे, है ना। तो अभी जरीब और करी वाला सीखते हैं, है ना। डिजिटल हम मीट्रिक गुनिया भी इस पे प्रयास कर रहे हैं अपलोड करने का, हो जाएगा तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका उनका आता, हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि इनका रीडिंग यहाँ पे आता 460 करी, तो वहां पे ए से बी की दूरी कितना लिखते, तुरंत आधा करके लिखते। जैसे 460 तो कहते कि ए से बी की दूरी लिखिए 230 करी, कितना लिखते 230 करी। एक के बार फिर बी से सी उनकी दूरी आ जाता, मान लीजिए 500 या 5 जरीब या 500 करी, तो तुरंत वो क्या लिखते, कहते कि बी से सी की दूरी 250, क्योंकि वो तुरंत अमीन लोग जो है ना, जिनका जो प्रैक्टिस में है, वो तुरंत इसको निकाल लेंगे। जैसे सी से डी की दूरी अगर उनका आता 200 करी या 2 जरीब, तो कहते कि लिख दीजिए 100 करी, 100 करी। फिर आपका डी से ही उनका आ जाता 550 करी, ये आपका आता 550 करी,
तो तुरंत कहते कि इसको लिखिए 250 करी। डी से ई की दूरी कितना लिख देते 250 करी। मतलब वो लोग बोलता ही है आधा करके, जो फील्ड में प्रैक्टिस में जो अमीन है। और ई से ए मान लीजिए कि आपका 6 करी है, 6 जरीब है तो लिख देते, कहते कि 300 करी। मतलब उसको क्या करते आधा करके आपको बताएंगे। ठीक है, आधा करके और फिर अपना रकबा वो निकाल लेंगे। तो हम लोगों को ये एगो जनरल तरीका हुआ। ये जो बाकी सब लोग अमीन करते हैं, आप भी इस तरीका से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सी से डी हमारा ये 200 करी है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको ये काम करना है कि इसको हमको 32 रहे तो 16 पर निकालने के लिए लंबाई या चौड़ाई को आधा कर लेंगे। लंबाई या चौड़ाई को क्या कर लेंगे आधा कर लेंगे। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है नहीं है? चलिए अब हम तनी दूसरा तरीका एगो करते हैं। अब हमारा एगो खेत है, हम चाहते हैं कि हम आधा न करें। एगो खेत है, चलिए इस एक खेतवा पर हाँ सब वाला बनाएंगे दीनानाथ जी। अभी तो 32 कंप्लीट कर लेंगे तब ना। एगो खेत है, एक खेत पर पैमाना लिखा हुआ है 32 इंच इक्वल टू 1 माइल। इस पर लिखा हुआ है 32 इंच इक्वल टू 1 माइल। ठीक है, 32 इंच इक्वल टू 1 माइल। और हम अपना गुनिया भिराए तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 200 करी, चाहे 2 जरीब। ये गुनिया भिराए हमारा आ गया 200 करी और हो रहा है 200 करी। और ये हो गया हमारा इसका 100 करी। आयताकार है तो लंबाई आ गया 200 करी। और कितना लिखा हुआ है इस पर लिखा हुआ है, तो हम इसी का रकबा निकालना है। इसका रकबा हमको कहाँ निकालना है, सरजमीन पर। अब ये ना कह दीजिएगा कि इसका रकबा अगर सरजमीन पर निकालना है तो रकबा बराबर 2000 गुने 100, तो ये करी स्क्वायर हो गया, गुना कर दिए तो बराबर कितना हो जाएगा 20,000 करी स्क्वायर हो जाएगा। 20,000 करी स्क्वायर। और करी स्क्वायर को डिसमिल में बदलने के लिए तो 20,000 भागा 1,000, 1,000 बराबर कितना आ गया 20 डिसमिल। भूल गए कि याद है? करी स्क्वायर से डिसमिल में बदलने के लिए 1,000 से भाग करें तो ये हमारा 20 डिसमिल आ गया। तो 20 डिसमिल कहिएगा तो खेत वाला पगला जाएगा। खेत वाला क्या कहेगा, 32 के नक्शा पर ऐसे निकाल के बता दीजिएगा तो खेत वाला पगला जाएगा, कहेगा हमारा खेत है आपका कम, आप बता रहे हैं 20 डिसमिल, आपको नापने उपने आता है कि नहीं, फिर से चेक करिए। अब फिर से आप चेक करिएगा तो आपका तो इतना ही आएगा। तो बाद में पता चले कि आपको डांट उठ के भगा भी दिए, पैसों न दे, कहेगा यही पर आप हमें नहीं करने आए हैं। तो अगर गलती से हमारा 32 इंची पर ऐसे ही डायरेक्ट निकाल दिए तो हम जो रकबा आएगा उसमें क्या करेंगे, रकबा में 4 से भाग कर देंगे। तो 20 डिसमिल में हम क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 डिसमिल। मतलब किसान का खेत कितना है, किसान का खेत या रैयत का खेत हमारा कितना है सरजमीन पर, कितना है 5 डिसमिल। यानी कि हम डायरेक्ट भी रकबा निकाल के उसमें 4 से भाग दे देंगे, डायरेक्ट हम रकबा निकाल लेंगे या 4 से भाग दे देंगे तो हमारा सरजमीन पर क्या होगा पता चल जाएगा। समझ में आया क्या, नहीं आया? अगर 32 पर हम डायरेक्ट रकबा निकाल लेते हैं, अगर 32 पर डायरेक्ट हम रकबा निकाल लेते हैं तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, अगर हाँ आ जाएगा।
हाँ, उसका रिकॉर्डिंग भी है, आपके पास चला जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए आ गया। हेलो, चलिए देख लिए। हेलो, हम लोगों को क्या दिक्कत क्या है, हम लोग किसान को कितना बताएंगे, किसान को बताएंगे 5 डिसमिल। ठीक है, तो नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए। अगला नोट, सब स्क्रीन तो शेयर है। चलिए हम लोग सीखते हैं अगला। नोट, एक और नोट लिख लीजिए, एक नोट लिखिए कि 32 इंची इक्वल टू 1 माइल के नक्शे पर, 32 इंची इक्वल टू 1 माइल के नक्शे पर किसी प्लॉट का खेत का खेसरा का रकबा निकालना हो, खेत का रकबा निकालना हो तो उसके है ना रकबा में, उसके रकबा में 4 से भाग कर दें। 4 से भाग कर देने से, 4 रकबा में 4 से भाग करें, 4 से भाग करें, मतलब 32 इंची इक्वल टू 1 माइल पर के नक्शे पर किसी प्लॉट का खेसरा का रकबा निकालना हो तो उसके रकबा में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए कोई खेत है, 32 इंची इक्वल टू 1 माइल लिखा हुआ है, 1 माइल लिखा हुआ है, तो यह है 2 जरीब, यह है 2 जरीब और यह है 1 जरीब, यह है आपका 1 जरीब। तो रकबा बराबर कितना हो गया, रकबा बराबर कितना हो जाएगा, रकबा बराबर 2 जरीब गुने 1 जरीब बराबर नक्शा पर उसका रकबा कितना आ गया, 2 जरीब स्क्वायर। तो 2 जरीब स्क्वायर, तो इसको डिसमिल, जरीब स्क्वायर से डिसमिल में बदलने के लिए 10 से गुना बराबर कितना हो गया, 20 डिसमिल। 20 डिसमल आपका जमीन आ गया। अब डिसमल से आपको सरजमीन पर रकबा, तो नीचे लिख लीजिए सरजमीन पर रकबा बराबर, सरजमीन पर रकबा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 20 डिसमल, 20 डिसमल बट्टा या डिसमिल बट्टा 4 बराबर 5 डिसमिल। मतलब हम किसान को कितना बताएंगे, 5 डिसमिल। किसान को हम कितना बताएंगे, 5 डिसमिल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो हम 2 तरीका सीखे, हम लोग 2 तरीका सीखे। एगो तो तरीका ये सीखे, एगो तरीका हम लोग ये सीखे कि अगर किसी का लंबाई या चौड़ाई को आधा कर दीजिए, लंबाई या चौड़ाई को आधा कर दीजिए तब निकाल लीजिए, और नहीं तो जो दिया है उसी पर रकबा निकालिए और निकाल के उसको 4 से भाग कर दीजिए। चलिए अब इसका एगो प्लॉट दे देते हैं, इसका रकबा निकाल के बताइए। ये 32 इंची इक्वल टू, ये लिखा हुआ है हमारा 32 इंची इक्वल टू 1 माइल, 32 इंची इक्वल टू 1 माइल, या
हम इसको, ये हमारा डिजिटल मैप है, तो 1/2000, 1/2000 लिखा हुआ है। चलिए इसी से नाप देते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। फटाफट यहाँ नॉर्थ जितना आएगा उतना लिख देंगे, यहाँ पे जितना हमारा नॉर्थ आएगा लिख देंगे, साउथ जितना आएगा लिख देंगे, ईस्ट जितना आएगा लिख देंगे, वेस्ट जितना आएगा लिख देंगे। कोई टेंशन, बिना टेंशन के। देखिए हम हैं अमीन, हमारा काम है जमीन नापना, हम जेंग मर्जी जैसन मर्जी वैसन नापेंगे, कोई टेंशन उसमें लेने की जरूरत ना है। चलिए फटाफट तनी बताइए का रीडिंग नॉर्थ में कितना लिख दें इसका। चलिए थोड़ा सा आप अपना जूम करिएगा। देखिए जो यूट्यूब बताते हैं ना, तो यहाँ पे यूट्यूब आप ऐसे बताते तो आपको समझे में नहीं आता। जैसे अभी केंगा देख के बता दीजिएगा कि रीडिंग कितना है, अभी रीडिंग कितना है, तो रीडिंग देख के बताइए। तो तुरंत स्क्रीन को जूम करिएगा, देख के बता दीजिएगा। देखिए है ना, रुपेश जी हमको बता भी दिए कितना लिखा हुआ है, 6.6 से तो ज्यादा है हो, है ना, 6.8 है ना, 6.8 है। और जूम करके देखिए, चलिए 6 और आप लोग देखिए, जूम करिए ना, स्क्रीन को जूम करिए। हम भी देखिए, हम लिख जरूर वहां रहे हैं, लेकिन हम भी जूमे करके देखते हैं। ये हमारा 6.8 है। जूम करिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। हाँ 6.8 है, तो 6.8 सेंटीमीटर। अब इसका साउथ भी तो उतना ही होगा, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है चूंकि आयताकार है। ईस्ट देखना है, तुरंत इसको रोटेट कर दिए, इसको स्केल को पकड़े दा के देखिए कि रोटेट कर दिए, घुमा दिए। जैसे हम घुमाए, जैसे हम इसको क्या किए, घुमा दिए, तो घुमा दिए, तो देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे, हो गया। फिर अब इसको उठाइए, ले जाके यहाँ रख दीजिए। सब में आपको एक काम, आपको जब नक्शा पर करिएगा ना, आज आपको कुछ काम देंगे। इसका रीडिंग पहले बताइए, इसका रीडिंग बताइए क्या है, कितना लिखे हैं, रीडिंग बताइए हमको। 7 से ज्यादा है, जूम करके देखिए ना, 7 से ज्यादा है, जूम करिए। 7.1 भार्गव जी लिखे हैं, हाँ 7.1 सेंटीमीटर, दोनों बराबर आ गया। हम इसका रकबा निकाल लेते हैं। हाँ बोलिए, तो 7.1, अब डायरेक्ट इसका रकबा निकाल दीजिए। तो इसका रकबा बराबर, अच्छा चलिए 7 था तो हम 7, चलिए ठीक है हम 7 मान लिए। तो इसका रकबा डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो पहले नक्शा पर रकबा निकालिए, नक्शा पर रकबा, नक्शा का रकबा लिख लीजिए। इसमें 2 वर्ड लिखना पड़ेगा, एगो लिखना पड़ेगा सरजमीन, एगो आपका। तो नक्शा पर रकबा, तो नक्शा पर रकबा बराबर आयताकार है, तो लंबाई गुने चौड़ाई कर लीजिए। 6.8 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। अब इसको सरजमीन पर बदलना है, तो 6.8 गुने आपका 40 गुने 7 गुने 40 कर दीजिए, गुना कर दीजिए, कितना आएगा 0, 8 चौका 32 के 2, हाथ सिल 3, 6 चौका 24, 24 और 3 27, 272। इसको गुना कर दीजिए, 7 है तो आपका कितना हो जाएगा 0 और 7 चौक 28। ये हो गया हमारा मीटर, ये हो गया मीटर। दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, है ना। तो दोनों को जब आपस में आप गुना करिएगा तो कैलकुलेटर 272 गुने 280, 272 गुने 272 गुने 280 कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका आ गया 76,160, 76,160, 76,160 मीटर स्क्वायर। तो सरजमीन पर रकबा
लिखिए सरजमीन पर रकबा कितना हो जाएगा, तो चलिए सरजमीन पर रकबा, तो सरजमीन रकबा या सरजमीन रकबा बराबर कितना आएगा, जितना आया है उमें 4 से भाग दे दीजिए। 76,160 मीटर स्क्वायर भागा 4, तो 76,160 भागा 4 बराबर भागा, चलिए 4 कर दिए, बराबर कितना आ गया 19,040 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर में आ गया तो हमको जहां जिसमें बदलना है बदलते रहिए, हमको जिसमें बदलना है बदलते रहिए, कोई टेंशन वेंशन लेने की। इसको मीटर स्क्वायर में आ गया तो इसको फीट स्क्वायर में बदलिए, इसको डिसमिल में बदलिए, इसको एकड़ में बदलिए, इसको हेक्टेयर में बदलिए, हमको जिसमें मर्जी, ठीक है, हेक्टेयर में बदलिए, है ना, वर्गगज में बदलिए, वर्गगज में बदलिए, बीघा कट्ठा धूर में बीघा कट्ठा धूर में बदलिए, जिसमें बदलना है बदल दीजिए, जिसमें बीघा कट्ठा धूर में, ठीक है, जिसमें बदलना है हम। हाँ चलिए, तो इस तरह से, हाँ बोलिए, हम उसको डायरेक्ट 40 से निकाल के अब उसमें 4 से भाग कर दिए। नोट लिखा है, नोट पढ़िए, नोट लिखा है, नोट पढ़ लीजिए, नोट लिखाए हैं, नोट पढ़ लीजिए, ठीक है। नोट क्या लिखा है ये आप पढ़े नहीं, देखिए क्या लिखा हुआ है, नोट में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है कि 32 इंच इक्वल टू 1 माइल के नक्शे पर किसी प्लॉट का या खेत का रकबा निकालना हो तो उसी के रकबा में 4 से भाग करें। तो जितना हमारा रकबा आएगा नक्शा पर, और में हम क्या करेंगे, तो उसको 32 से 16 पर हम डायरेक्ट उसको मान लिए, हम 32 मनबे नहीं किए, हम जितना आया उमें रकबा में 4 से भाग कर दिए, है ना। और बाबू लंबाई दुगुना बढ़ेगा तो चौड़ाई तो एरिया उसका 4 गुना बढ़ जाता है, या लंबाई दुगुना घटेगा तो रकबा उसका 4 गुना घट जाता है। जब 16 से 32 पे बदलते हैं तो इसको प्रूफ भी किए हैं। एक मतलब आप लोग क्लास को ध्यान से नहीं देखते हैं, जिनका सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं, है ना, एक और तीसरा तरीका, 3 गो तरीका। अगर ये तो 2 गो तरीका हो गया, तीसरा भी बता दें, तीसरा भी तरीका बता दें। तीसरा क्या करिएगा, एगो कोई खेत है आपका लिखा हुआ है, चलिए तीसरा भी तरीका बता देते हैं। तीनों में से जो आपको मर्जी, तीनों में से जो आपका मर्जी करेगा आप क्या करिएगा, उसको बना लीजिएगा। तीनों में से जो आपको मर्जी उसको बना लीजिएगा। चलिए सीखते हैं, हम सीखते हैं। एगो कोई खेत है, एगो कोई खेत है, यहाँ लिखा हुआ है 32 इंच इक्वल टू 1 माइल, 32 इंच इक्वल टू 1 माइल। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, या डिजिटल मैप है तो दे देगा 1/2000। तो ठीक है, हम इसको माप लिए, हमारा आ गया सेंटीमीटर में आ गया। ये नॉर्थ जो है ये आयताकार है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हाँ नदी वाला है, करेंगे, है ना। पहले थोड़ा सा नक्शा कर बता देते हैं कि लोग थोड़ा कमाने धमाने लगे, है ना। इंस्ट्रूमेंट वगैरह का ही कर लेते हैं, फिर उस पर हम लोग आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लोगों को कमाना भी जरूरी है। कोरोना आ गया, जमीन का मैटर अब बढ़ेगा, क्योंकि सब लोग बाहर से घरे भाग के आएंगे। जब जब कोरोना बढ़ता है जमीन विवाद का आपका केस बढ़ते जाता है, ठीक है। तो 32 इंच इक्वल टू 1 माइल अगर लिखा है, हमारा नॉर्थ नापे तो डायरेक्ट हमारा आ गया कितना, 8 सेंटीमीटर। तो साउथ आयताकार है तो हम भी मान लेते हैं कि ये भी आएगा 8 सेंटीमीटर। ईस्ट आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, है ना, ये ईस्ट, ठीक है।
और वेस्ट हमारा आ गया, वेस्ट हमारा आ गया, चलिए ये हमारा ईस्ट आ गया 6 सेंटीमीटर और वेस्ट आ गया 6 सेंटीमीटर हो गया। इसका रकबा हमको डायरेक्ट अब सरजमीने पर रकबा निकालना है। तो 1/20 है, एक मतलब क्या है कि एक सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर, यही ना है, या 1 mm बराबर 2 मीटर, एक mm बराबर 2 मीटर, यही ना है। तो डायरेक्ट यहीं पे सरजमीन रकबा अगर निकालना है तो पहले इसका रकबा बराबर नक्शा रकबा कितना हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हमको तो 8 गुने 20 एक तरफ गुने 6 गुने 20 बराबर कितना हो जाएगा, 160 मीटर ये हो गया और 6 दूना 12 मीटर ये हो गया। तो 16 गुने 12 बराबर 16 गुने 12 यहाँ कर लीजिए, 160 गुने 120, 160 गुने 120 कितना होगा, 19,200, 19,200 मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट भी निकल गया, देख रहे हैं हम डायरेक्ट अपना आर डायरेक्ट निकाल दिए, 2 लाइन में दोनों तरफ से निकाल दिए, दोनों तरफ से तो 3 गो बुद्धि निकाल दिए। अगर 32 इंच इक्वल टू 1 माइल का पैमाना लिखा हुआ है तो आप 3 विधि से 32 इंच इक्वल टू 1 माइल का पैमाना लिखा हुआ है तो हम 3 विधि से क्या करेंगे, इसका रकबा निकाल लेंगे। चलिए इस तरह से हम क्या किए, सीखे। तो चलिए तो वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, बाकी जो सवाल है एक एक करके पूछिए। एक